पापा। कुजे, तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम तो हॉस्पिटल में थे ना? पहले ये बताइए, आप इस कमीने के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो कुजे तुम? कहीं आपने इस हरामखोर के साथ दोस्ती तो नहीं कर ली? तू कहाँ जा रहा है? कुजे, ये छोड़ मुझे, पागल हो गया क्या? चलो सामने से, मैं इस हरामखोर को मार डालूंगा। मैं तो शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूगा इसे। कुजे, मार डालूंगा। मेरी और बात कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। पीछे हटो सब लोग, हट जाओ सामने से। कुजे, पापा, कुजे मेरी बात सुन, पागल हो गया क्या तू? इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुजे, शांत हो जाओ। मार डालूंगा साले तुझे। कुजे, कुजे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुजे, कुजे बस कर बेटा, रुक जा। कुजे, कुजे, मुझे कुजे, कुजे तू ठीक तो है ना? तुम ठीक तो कुजे, हो? कुजे, 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 एम्बुलेंस को बुलाओ। इसकी हालत खराब हो रही है। कुजे, 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 अरे जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। कुजे, तुझे कुछ नहीं होगा। वो जल्दी ही सीख जाएगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे चोट न पहुंचे। वो अभी बच्चा है, इतनी समझ नहीं है और ढीठ भी है। ठीक है। फिक्र मत कीजिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। मैंने उसका ध्यान रखने के लिए किसी को कह भी दिया है। वो यहाँ काफी समय से है, इसलिए उसकी काफी जान पहचान भी है। वो ध्यान रखेगा। जेल में सारे काम उसी की निगरानी में होते हैं। फिक्र मत कीजिए, बस उसे पैसे पहुंचाते रहिएगा। पर यह बात मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, फिक्र मत कीजिएगा। आप भी चैन से रहिए, आपके बेटे का ख्याल रखा जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, इसे जल्दी अंदर ले जाओ। इसके पेट की 2 बार सर्जरी हो चुकी है। 1.5-2 साल पहले हुई थी और अभी कल रात को ही इसे चोट लगी है। काफी ब्लीडिंग हो रही है। देखिए आप शांत हो, प्लीज इसे बचा हमें लीजिए, अपना काम डॉक्टर करने साहब। दीजिए। ये कल रात हॉस्पिटल में ही था और कुछ समय पहले बातें करते करते अचानक ही पता नहीं कैसे बेहोश हो गया। इसे बचा लीजिए क्या प्लीज, बाहर डॉक्टर इंतजार साहब। कीजिए, दरवाजा बंद कर दो। वो मेरा बेटा है, प्लीज कुछ कीजिए। अब पता चला सब इस समय का इंतजार क्यों करते हैं। अपनों से मिलने के लिए दिन गिनते रहते हैं और कुछ नहीं। मैंने भी तो वही किया। आपको माँ को यहाँ पिलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, रोइए मत, आपने वादा किया था ना। मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज लाई हूँ बेटा, और कुछ अच्छे कपड़े भी लाई हूँ। बाहर गार्ड्स को दिए हैं। कैसा तू? अरे मैं तो मस्त हूँ, सब ठीक है, चल रही है जिंदगी। बेड कंफर्टेबल है और खाना भी अच्छा मिलता है। मेरी तो ऐश है, एकदम मजे में हूँ। यहाँ पर सब लोग कहानियां सुनाते हैं, गाना गाते हैं, इसलिए टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं यहाँ पर। मतलब वर्कआउट करते हैं हम लोग, उसके बाद गेम्स भी खेलते हैं, बहुत मजा आता है। कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है।
भाई तू बहुत कुछ मिस कर रहा है। सच कह रहा हूँ, एकदम बोर्डिंग स्कूल जैसा है। बहुत कुछ सीखने मिलता है। जितना सोचा था उतना भी बुरा नहीं है यहाँ पे। टाइम पास हो जाता है किसी तरह। अरे पता चला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया ना। मुबारक हो। ओ, अरे माँ आप यहाँ मत आया करो। सुना ना आपने? तुम्हारे बाल ऐसे अच्छे लगते हैं। थैंक्स। अंदर चुप हो जाओ। हाँ आप शांत हो जाइए माँ। अंदर कहा ना चुप हो जाओ। जाकर गाड़ी में इंतजार करो, लेकर जाओ इन्हें। मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहने दो। चलिए माँ, आ जाइए, चलिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना ख्याल रखना बेटा। खाना ठीक से खाना, ठीक है। ध्यान रखना। आइए माँ, चलिए। गुने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही चलिए माँ, है। मैंने गाड़ी में छोड़कर वापस आ रहा हूँ। रहने दे मता, वैसे भी मैं अंदर ही जा रहा हूँ। आप भी चले जाइए, मैं भी अपने पिंजरे में जा रहा हूँ। अभी टाइम बाकी है, कुछ देर और बैठो। अब मुझसे और नाटक नहीं होने वाला। चलता हूं मैं। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप अपने बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और यही अच्छा है। बस उसे कोई चोट न पहुंचे। अगर ताकतवर बनना है तो थोड़ा सहना तो पड़ेगा ही, पर वो काफी बहादुर है, सब सह लेता है। हाँ वो तो है। वो आया तो बच्चा है लेकिन निकलेगा मर्द बन के। आप फिक्र में